प्रसंग सुनाऊं मैं। अक्रूर जी के साथ जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए गोकुल से, तो मां यशोदा लिपट के बहुत रोई कन्हैया से। और आपको बताऊं, जब भगवान गए ना, उसके बाद लौट कर कभी गए ही नहीं घर वापस गोकुल। मथुरा के बाद भगवान वहां से चले गए द्वारिका। कहो तो जब भगवान गोकुल से निकले तो मां यशोदा से कहे, मां जाने दे, मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा और वचन देता हूं जब तक आऊंगा नहीं तब तक मैं माखन को हाथ नहीं लगाऊंगा। खाऊंगा तो तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा मां, नहीं तो नहीं खाऊंगा। उसके बाद कन्हैया कभी लौट के गए नहीं। समय चक्र आगे बढ़ा। भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली मां यशोदा नहीं है। मां कौन है? जोर से बोलिए। देवकी मैया है। कहो तो भगवान कृष्ण एक बार द्वारिकाधीश जब राजा बन गए थे, द्वारिका में थे, तो वहीं मां देवकी भी थी। तो एक दिन मां को पता चला कि मेरे लल्ला को माखन बड़ा प्रिय है। सोचने लगी, मैं कैसी अभागी मां हूं जो अपने बेटे को आज तक अपने हाथ से माखन नहीं खिला पाई। तो उस दिन मां देवकी अपने हाथ से माखन निकाली और भगवान कृष्ण जब भोजन करने बैठे तो 56 भोग के थाल के साथ एक कटोरी में माखन और एक कटोरी में मिश्री लाके मां ने सामने रख दिया। जब भगवान कृष्ण ने देखा माखन, तो मां यशोदा को दिया हुआ वचन याद आ गया। और याद से जैसे याद आया, झर से भगवान के नेत्र से अश्रु निकल पड़े। तो देवकी मैया ने कहा, कृष्ण क्या तुम्हें माखन प्रिय नहीं रहा अब? भगवान बोले, मां मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन आज मैं द्वंद्व में हूं। जब मैं गोकुल से चला था तो मां से कहा था कि जब तक लौट कर नहीं आऊंगा मां, इस माखन को मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा। और आज पहली बार आपने मेरे अपने हाथ से मेरे लिए माखन बनाया है। मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, उस मां को दिया हुआ वचन बचाऊं कि आपका प्रेम बचाऊं। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे मां देवकी ने बात सुनी, मां ने अपने हाथ से ही माखन को दूर कर दिया। कहा, मत खाओ। क्यों? मां ने कहा, कृष्ण मेरे प्रेम में स्वार्थ है और यशोदा के प्रेम में त्याग है, और त्याग के प्रेम से स्वार्थ का प्रेम सदैव पराजित हुआ है। माखन मत खाओ। मैं क्यों सुना रहा हूं? जीवन में जब तक प्रेमी के प्रति त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम दृढ़ता प्राप्त ही नहीं कर सकता। प्रेम यदि स्थिर हो गया तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। दूसरा, भगवान बिना प्रेम के भगवान मिलने वाले नहीं हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा।